हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज चलिए बात करते हैं पैनिक होने पे लेके कि अगर आपको पैनिक अटैक आता है या एंजाइटी अटैक आता है तो इस पर थोड़ी अवेयरनेस के लिए मैं बात करने जा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि इट कैन हेल्प यू। ओके, तो पहली चीज़, पैनिक अटैक मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए सबसे पहला जो वर्ड मेरे दिमाग में आया है वो है फॉल्स फायर अलार्म। ठीक है, लेट एक्सप्लेन हियर नाउ। पैनिक अटैक कब आता है? जब आपको बहुत डर लगता है, थ्रेटन फील करते हैं। पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था जिसका आपके ऊपर इतना असर हुआ कि आपको उसका डर बैठ गया। उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है। और प्रेजेंट मोमेंट में जब आप टोटली सेफ हो और वो इंसान आपको दिख जाए या वैसी कोई सिचुएशन आपको दिखे, भले ही आप सेफ हो, वो पर्सन चेंज हो चुका है और वो सिचुएशन में भी आप सेफ हो प्रेजेंट में, पर जस्ट बिकॉज आप बैठे प्रेजेंट में हो पर आपका माइंड पास में चला गया है और उसको, उस इंसिडेंट को याद करके को लग रहा है बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा फियर, और आप क्या हो रहे हैं यहाँ पे, आप पैनिक होने लगे। और जब आप पैनिक होने लगते हो तो एड्रेलिन करके एक हार्मोन है, एक ग्लैंड है, वो क्या होती है, ज़्यादा प्रमाण में रिलीज होने लगती है। और वो हमारी बॉडी को किसके लिए रेडी करती है? स्ट्रेसफुल या डेंजरस सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए, कि उसको फाइट करना है वहाँ पे या फ्लाइट करना है या स्केप करके निकलना है। तो इसके लिए हमारी बॉडी को रेडी करती है। ओके, तो जैसे ही आप में इतना स्ट्रेस आया, आपको डर फील हुआ, आप पैनिक हुए और यह ग्लैंड ने काम करना शुरू किया, तो आप ऑलरेडी अब आप एक ऐसी स्टेट में आ चुके हो जहाँ पे आप या तो फाइट करने जाना चाहते हो या फ्लाइट करना चाहते हो। ठीक है, तो दिस इज विल कॉल्ड अ पैनिक अटैक। तो इस जब भी यह हुआ तो आपकी बॉडी में आपको फिर अब जो चेंजेस आए वो फील होते हैं। आपकी सांस तेज हो जाएगी, शॉर्ट ब्रीथिंग हो सकती है, हार्ट में पल्पेशन जो कहते हैं ना, बहुत जोर जोर से होगा, एंड यू कैन माइट स्वेटिंग होने लगे, या फिर अंदर गर्म हवाएं फील हो रही हो, या व्हाट, इस तरह से बहुत सारी सेंसेशन आपकी बॉडी बताना शुरू कर देगी। आपको नॉइजी फील हो सकता है, ऐसा होगा कि वॉमिट जैसा हो रहा है, या चक्कर आ सकते हैं, है ना। तो इसमें से कुछ भी आपके बॉडी आपको बताना चालू करेगी कि आप सेफ नहीं हो, ऐसा आपको फील हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? पहली चीज, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्सेप्टेंस में आना कि आप पैनिक हो रहे हो, ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं। जब आप पहला ये मैसेज खुद को दे दोगे ना, तो यू विल गेट टू नो, ओके, कि हाँ ये चीज हुई है, तो अब ये चीज सेटल होने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। इतने सारे केमिकल्स आपके बॉडी में ऑलरेडी अब निकल चुके हैं बाहर, है ना, तो उनको काम डाउन होने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, है ना। तो वहाँ आपको क्या जरूरत है? पेशेंस रखने की। पर अब ये सब आप करोगे कैसे? दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है वहाँ कि आपको किस बात के लिए डर लगा। ठीक है, और जिस बात के लिए भी डर लगा है उसका आप पहले तो जवाब दोगे कि इस बात की वजह से आपको डर लग रहा है ना। और फिर देखिए, अपने आसपास देखो, तो आपका थोड़ा डर वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बात रियलाइज होगी कि अब जिस बात के लिए या जो सोच के डर रहे हो, अभी आप उस पास्ट सिचुएशन में हो नहीं, आप प्रेजेंट में हो। ठीक है, और आपका जो मैं कह रही थी, ये क्या हुआ, आपने ऐसी कोई सिचुएशन पास में फेस की थी, तो उसको लेके अभी जो आपकी बॉडी में उस समय फायर लगी थी, इसलिए अलार्म बजा था, पर अभी वह फायर नहीं है। तो ये क्या है? फॉल्स फायर अलार्म है। तो सेकंड चीज अपने आप को क्या बताओगे? दिस इज अ फॉल्स फायर अलार्म। लगे तो कहीं लिख के रख लीजिए, ठीक है, कि हैंडी अवेलेबल हो, कि जब भी आपको डर लग रहा है ऐसा, तो आप निकाल के पढ़ सको। इट इज अ फॉल्स फायर अलार्म, आई एम सेफ। ठीक है, एंड इट विल टेक सम टाइम। इतने सारे केमिकल्स निकले हैं, काम डाउन होने में थोड़ा समय लगेगा, इट्स ओके। ओके, तो इस तरह से आप एक तो इसको हैंडल कर सकते हो कि आपको पहले तो ये अपने आप को बताना है कि हाँ आप सेफ हो, और जब ये पैनिक अटैक बंद हो जाएगा, आप बकायदा एक अच्छी कंडीशन में रहोगे। इससे आपको कुछ भी हार्म होने वाला है नहीं। यह एक जस्ट क्या है, एक बुरी फीलिंग है, एक बैड फीलिंग है, और
जो मुझे फील हो रही है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, बट इट विल गो आफ्टर सम टाइम, इट विल गो, इट विल गेट टर्न ऑफ। वो जो फॉल्स फायर अलार्म बज रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको एक्सेप्टेंस में जब आते हो ना, तो रिलैक्स होना तभी चालू हो जाते हो। जब भी आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करोगे, उससे भागोगे, तो वो चीज़ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे आपने पहले ही एक्सेप्टेंस में आ गए, है ना। अब इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको मालूम है अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी दोगे, ठीक है, उस डर को ज़्यादा एनर्जी दोगे तो आप ज़्यादा पैनिक होगे। तो यहाँ क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे कि आपका दिमाग कहीं और लगे। ध्यान बटाना जिसे हम कहते हैं, वह आपको करना है। अब ध्यान बटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस दौरान आप जहाँ बैठे हो कोई गेम खेलना चालू कर लीजिए माइंड में। जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है ना, एप्पल को विजुलाइज कर लिया, या फिर ABCD का गेम खेल रहे हो, ए से कौन कौन सी चीज़ें मेरे आसपास मौजूद है ढूंढना चालू करो, अपने माइंड को काम दे दिया। बी से क्या है ढूंढना चालू करो। ओके, इस वर्ड से कौन सा सॉन्ग आता है, ओके, हार्ट वर्ड से कौन से सॉन्ग्स मौजूद है, ओके। तो यू आर जस्ट गिविंग सम वर्क टू द माइंड। तो माइंड क्या हो जाएगा, माइंड को अपने दूसरा काम दे दिया ना, वो यहाँ से शिफ्ट होना चालू कर देगा, ठीक है। गिव सम वर्क, ठीक है। या फिर कुछ जैसा आपको, अगर आप उस समय ऐसे जगह पे बैठे हो कि जहाँ पे जाके आपको कुछ दूसरा काम कर सकते हो, तो कई लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आराम मिलता है कि थोड़ी सांस ली, थोड़ी सी देर रोकी और छोड़ी, है ना। या फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, किसी तरह की छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हो, गाने सुन सकते हो अगर पॉसिबल है वहाँ पे, तो गाने सुन सकते हो, है ना। और बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन बाहर आया है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो वो एनर्जी है उसको यूज़ करने के लिए आप डांस कर सकते हो। डांस करने से भी लोगों को आराम मिलता है ना। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, जो आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स को क्रिएट करती है, वो चीज़ करना अगर पॉसिबल है तो तब आप करना शुरू कीजिए। आर्ट एंड क्राफ्ट करके मज़ा आता है तो वो कीजिए, है ना। सिंगिंग करके मज़ा आता है तो वो कीजिए अगर पॉसिबल है तो उस सिचुएशन में। और कहीं आप ऐसी जगह बैठे जहाँ इसमें से कुछ पॉसिबल नहीं है, तो पहले तो आपने बता दिया ये फॉल्स अलार्म है, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, पर अपना माइंड गेम चालू कर दीजिए, ठीक है। दैट तो यू कैन प्ले एनीवे, राइट। या कोई कलर बना लिया, ओके, ये कलर कैसे बनता है, अच्छा ऑरेंज कलर कैसे बनता है, वो रेड और येलो को मिक्स करना होता है ना। इमीडिएटली कुछ गेम करना चालू कीजिए। और जब आप उस सिचुएशन में हो तब ये एकदम से सब याद आना मुश्किल है, तो कहीं लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। और जो हैंडी हो, तो एक दो बार अगर आप ऐसा करोगे ना, तो फ्यूचर में पैनिक अटैक ही नहीं आएंगे, पहले आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप वीडियो बना के रख सकते हो खुद के लिए, कि एक वीडियो बना के रख लिया कि ये चीज़ पैनिक अटैक होती है, इसकी जैसे ये होता है, और ये होने पे मुझे ये करना होता है। इट इज़ लाइक टेलिंग टू योर सेल्फ कि हाँ इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ आपको ये चीज़ हो रही है, पर ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और उस वीडियो को देख लो, है ना। या फिर थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं रिलैक्स कर सकते हो किसी तरह से। हाँ, खा सकते हो अगर उस समय कुछ खाने से आपको आराम मिलता है। कई लोग उस समय शुगर खाना पसंद करते हैं, कई लोग सॉल्ट खाना पसंद करते हैं, सॉल्टी आइटम, ठीक है, मसाले वाला आइटम, चटपटा आइटम, उससे भी गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके। तो आप वो कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको पहले तो माइंड डाइवर्ट करना है वहाँ से। और जब आप ये करने लगोगे ना, तो विद टाइम बिंग ना ये अटैक आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको अब पता रहेगा कि आपने यहाँ पे जैसे स्टोर की थी वो मेमोरी पास्ट की, तो यहाँ पे आप एक नई चीज़ भी स्टोर कर रहे हो कि ओके, जब मैं ऐसे सिचुएशन देखती हूँ ये होता है, ये फॉल्स अलार्म बजता है, देयर इज नथिंग टू फियर, यहाँ पे सच में कोई शेर नहीं आया है मुझे खाने के लिए, ओके। तो ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।